लिवरपूल फुटबॉल लास्ट ईयर चैंपियंस। लास्ट ईयर काफी लोग उनको क्रिटिसाइज भी कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि लिवरपूल ने लीग सिर्फ इसीलिए जीती बिकॉज नो वन वाज इन कंपटीशन, और उन्होंने लीग को सिर्फ वॉक कर दिया बिकॉज और कोई टीम ने उनको compete ही नहीं किया। तो वेल, लिवरपूल हैव डिसाइडेड टू आंसर दैट डाउट बाय स्पेंडिंग ओवर 200 मिलियन पाउंड्स दिस विंडो, जो कि हम लिवरपूल से रिलेट नहीं करते, एंड स्पेंडिंग वेरी वेरी wisely in the sense of acquiring big name targets. And अगर हम लिवरपूल को एसोसिएट करते हैं ना ज्यादा स्पेंडिंग से, तो ऐसा लगता है कि कोई मजाक कर रहा है। बिकॉज डोंट गेट मी रॉन्ग, बाय द वे, यस लिवरपूल ने वर्जिल वैन डाइक, एलिसन जैसे बड़े नेम साइनिंग्स करे हैं, जहां पे जब उन्होंने एलिसन और वैन डाइक को साइन किया था तो उस टाइम के हिसाब से उन्होंने काफी हाई फीस पे उनके लिए करी थी। बट वो चीज वो काफी रेयर करते हैं, दे डोंट रियली डू दैट। एंड हर ट्रांसफर विंडो में या फिर बहुत ही एक रेयर तुमको साइड देखने को मिलेगी कि जहां पे लिवरपूल सिर्फ एक समर ट्रांसफर विंडो में 200 मिलियन से ज्यादा स्पेंड कर दे। बट हियर दे आर, they have showed intent and they have signed superstar players. माइकल एडवर्ड्स और रिचर्ड ह्यूग्स को बहुत ज्यादा फ्लावर्स देने चाहिए एंड दे भी रहे लिवरपूल के सपोर्टर्स। बिकॉज अगर तुमको याद हो, काफी लिवरपूल के फैंस एफएसजी से नाराज थे जनवरी में इसी साल में, जब ऐसा लग रहा था मो साला को नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, वैन डाइक को नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने उनकी कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन रिजॉल्व करी। यस, ट्रेंट का अलग सीन था, उनका नहीं हो पाया बिकॉज ही वाज एनीवे गोइंग टू रियल मैड्रिड, बट वैन डाइक का एंड साला का कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन रिजॉल्व किया उन्होंने। एंड एफएसजी ने उसके साथ साथ समर में लीग जीतने के बाद इंटेंट दिखाया। आर्ने स्लॉट को ऐसे लेवल की बैकिंग दे रहे हैं कि वी डिड नॉट एक्सपेक्ट। क्लॉप के टाइम पे ऐसा था कि क्लॉप को ज्यादा साइनिंग्स नहीं मिलती थी एंड कुछ हद तक लिवरपूल ने कम्पीट तो किया, 2-2 गए वो मैन सिटी के साथ, बट वो बात होती है ना टू गेट ओवर द फिनिशिंग लाइन, वहां पे मैन सिटी की स्क्वाड डेप्थ ज्यादा होती थी लिवरपूल से, एंड दैट इज व्हाई लिवरपूल कुड नॉट रियली गेट ओवर द लाइन विद क्लॉप। लेकिन इस टाइम अराउंड लिवरपूल हैव बिल्ट अ डैम स्ट्रॉन्ग स्क्वाड इस समर। तुम देखो, पहले कर्केज, फ्रिम्पोंग एंड सबसे बड़ी साइनिंग फ्लोरियन वर्ड्स। आई थिंक किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि फ्लोरियन वर्ड्स विल साइन फॉर लिवरपूल। इवन लिवरपूल फैंस ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि फ्लोरियन वर्ड्स विल साइन फॉर लिवरपूल। फ्लोरियन वर्ड्स के बहुत लिंक्स आ रहे थे विद बायर्न म्यूनिख, कुछ हद तक रियल मैड्रिड के साथ भी था, मैन सिटी के साथ लिंक था। तो वी वर लाइक कि शायद मैन सिटी जाएंगे या फिर बायर्न म्यूनिख उनका गो टू स्पॉट लग रहा था बिकॉज ऑफ बीइंग जर्मन एंड व्हाट नॉट। बट गेस व्हाट, ही डिसाइडेड टू मूव टू लिवरपूल एंड लिवरपूल ब्रोक द ब्रिटिश रिकॉर्ड transfer fee to get this guy, and Florian Wirtz undoubtedly is the best transfer of this summer window yet. अब मैं yet क्यों कह रहा हूँ, आगे वीडियो में हम उसकी बात करेंगे। लेकिन अगर तुम देखो, स्ट्राइकर भी डार्विन नूनेज से नहीं हो पा रहा है। डार्विन नूनेज इज समवन जो कि एक आई कैन से इज नॉट द साइनिंग विच एक्सपेक्टेड रिटर्न वो देगी, बिकॉज उतनी हाइट्स तक डार्विन नूनेज ने नहीं लिव अप किया विच लिवरपूल सपोर्टर्स रियली एक्सपेक्टेड हिम टू। एंड उसका रिप्लेसमेंट, डायरेक्ट रिप्लेसमेंट एक यूगो एकिटीके है। एकिटीके को भी लिवरपूल ने अभी साइन किया है फॉर अराउंड 90 मिलियन पाउंड्स और समथिंग। अगेन आई थिंक इट इज फिक्स्ड फी कुछ 69 मिलियन पाउंड्स है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बाकी टोटल पैकेज वगैरह करके इट्स अराउंड 90 to 95 मिलियन। अगेन एकिटीके पे इतना स्पेंड करना सही है नहीं है, दैट आई विल लीव इट अप टू यू। मेरे हिसाब से ओवर पेइंग है बिकॉज एकिटीके इज अ गुड ग्रेट प्लेयर, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट वर्ल्ड क्लास लेवल पे अभी वो थे इतना पे करने के लिए, आई डोंट नो। बट स्टिल दे अक्वायर्ड अ प्लेयर इन विच ही इज नॉट लाइक अ टारगेट मैन जिसको तुम बॉल दे दो और वो गोल मारेगा। वो बंदा दूसरों के लिए भी चांसेस क्रिएट करता है। ही विल ड्रॉप डीप, ही विल क्रिएट चांसेस फॉर हिमसेल्फ, ही विल क्रिएट चांसेस फॉर अदर्स। बेसिकली आई रिलेट हिम टू दैट फर्मिनो वाला रोल जब उनका लिवरपूल पे था। ही वाज नॉट जस्ट स्कोरिंग गोल्स फॉर हिम, ही वाज क्रिएटिंग फॉर माने, साला एट दैट टाइम। आई थिंक इस टाइम यूगो एकिटीके विल डू दैट रोल परफेक्टली बिकॉज बंदा होल्ड अप कर सकता है, बंदा चांसेस भी क्रिएट कर सकता है, बंदा शॉट भी ले सकता है। उनकी फिनिशिंग इतनी बुरी नहीं है जितनी पीपल आर जस्ट सेइंग इट आउट देयर कि उनको फिनिशिंग वगैरह नहीं आती। ही कैन डू दैट and play really well even off the ball. So I think Ekitike is like that perfect fit for Liverpool. But Darwin Núñez को आप वो बेचेंगे या नहीं बेचेंगे, that is a separate thing. मुझे जहां तक लगता है कि Darwin Núñez is someone जो कि
maybe he can make an impact off the bench because he brings a lot of energy when he comes on. तो maybe जब उनको off the bench लाया जाए तो कहीं ना कहीं chaos create करना हो तो डार्विन नूनेस वहां पे अपना caliber दिखा सकते हैं and then fight for his place. But I don't know what Liverpool fans think about it कि उनको जाना चाहिए या नहीं. Maybe अब वो इतने signings कर रहे हैं तो they need to sell some as well. तो maybe वहां डार्विन नूनेस को बेच दिया जाए. But I think as a bench option डार्विन नूनेस will not be really bad for Liverpool to come off the bench and make an impact. अब हम चले उनके लेफ्ट विंग वाले स्पॉट पे तो वेल दैट इज लुइस डियाज. लुइस डियाज हैज टोल्ड लिवरपूल दैट ही वांट्स टू लीव बिकॉज उनको हायर वेज चाहिए. लिवरपूल वेज देने को ज्यादा तैयार है नहीं अभी एंड ऑब्वियसली लिवरपूल को कुछ प्लेयर्स तो बेचने भी पड़ेंगे टू कंप्लाई विद एफएपी एंड आई थिंक डार्विन नूनेस जाए या ना जाए तो पता नहीं बट लुइस डियाज वुड बी वन प्लेयर विच डेफिनेटली लीव्स लिवरपूल दिस समर. बार्सिलोना वो नहीं जाने वाले बिकॉज बार्सिलोना ने साइन कर लिया है मार्कस रैशफोर्ड को. आई थिंक लुइस डियाज विल गो टू बायर्न म्यूनिख फ्रॉम व्हाट आई थिंक एंड मुझे ऐसा लगता है लुइस डियाज की सेल के बाद ना दिस इज वेयर इट गेट्स स्केरी बिकॉज मैंने बोला था ना फ्लोरियन वर्ड्स वाज द बिगेस्ट ट्रांसफर ऑफ दिस विंडो येट. आई थिंक लिवरपूल आफ्टर सेलिंग लुइस डियाज बिकॉज वो भी 90 मिलियन तक तो बिकेगा ही बिकेगा. उनको बेचने के बाद आई हैव अ फीलिंग लिवरपूल विल गो ऑल इन फॉर रोड्रिगो. See, if they don't get Rodrigo, they will probably go for a lower risk signing like a Malik Fofana from Lyon. But मुझे ऐसा लगता है कि they will definitely go for Rodrigo. जिस वे से रन कर रही है अभी लिवरपूल, जिस वे से ऑपरेट कर रहे हैं, they will definitely go for Rodrigo. Rodrigo को पता है कि रियल मैड्रिड पे उनका इतना नहीं हो रहा है, उनको खिलाया नहीं जा रहा है, तो he will definitely want a new challenge and he might want to leave as well. अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही है वो यही है कि he might not want to leave, he might want to stay. मैं चाहता हूँ वो रियल मैड्रिड ही रुके भाई, या तो चेल्सी आए या रियल मैड्रिड रुके एज ए चेल्सी फैन बिकॉज अगर वो बंदा लिवरपूल आ जाता है तो तुम लिवरपूल की फ्रंट लाइन देखो. रोड्रिगो ऑन द लेफ्ट, वर्ड्स इन दैट नंबर 10 रोल, मोहम्मद साला ऑन दैट राइट विंग एंड स्ट्राइकर एकीटीके. भाई जस्ट गिव द टाइटल टू लिवरपूल एट दिस पॉइंट. भाई क्यों ही खेलने 38 मैचेस, दे दो लिवरपूल को टाइटल भाई. दिस इज इनसेन टीम दिस इज. एंड अगर ऐसा हो जाता है लिवरपूल will be buzzing and Liverpool के fans will be buzzing because again Liverpool fans would never have expected such a window in the first place. And अगर हम इसकी बात करें ना तो लास्ट ईयर आर्ने स्लॉट ने ज्यादा कोई साइनिंग करी भी नहीं थी. किएजा ही है आई थिंक जो लिवरपूल आए थे लास्ट विंडो में, तो बिना कोई रियल साइनिंग के बिकॉज किएजा ने ज्यादा खेला नहीं, ही वॉन द लीग टाइटल. एंड आर्ने स्लॉट ने ना क्लॉप के सिस्टम से ज्यादा कुछ चेंज करा नहीं है. इट्स लाइक क्लॉप ने उनको गाड़ी की चाबी दी, आर्ने स्लॉट ने थोड़ा सा अपग्रेड किया कार को बट वो चला सेम ही गाड़ी रहे हैं. एंड दैट इज व्हाट क्लॉप हैज डन एट द क्लब. एक सिस्टम उन्होंने क्रिएट कर दिया, आर्ने स्लॉट आए, उस सिस्टम को उन्होंने इनहेरिट किया, थोड़ा सा ट्वीक किया, अपना टच डाला उसमें एंड नाउ लिवरपूल आर फ्लरिशिंग. और ऐसा नहीं है कि उनकी मिडफील्ड में भी प्रॉब्लम, मिडफील्ड में तुम उनकी देख लो, सोबोस्लाई, ग्रेवेनबर्ग, मैकैलिस्टर, इवन ऑफ द बेंच Harvey Elliott can come and Curtis Jones. So they have a strong midfield core as well. And even अभी तो हमने डिफेंस और फुल बैक्स की बात नहीं करी. कर्केज, अभी फ्रिम्पोंग को उन्होंने लाया है टू रिप्लेस ट्रेंट. फ्रिम्पोंग इज वन ऑफ द बेस्ट यंग फुल बैक्स, वो उसको लाए टू रिप्लेस ट्रेंट. कर्केज बिकॉज रॉबर्टसन से भी मूव ऑन करना है. रॉबर्टसन अभी छोड़ के नहीं गए बट एंडी रॉबर्टसन इज एजिंग, उनसे मूव ऑन करने के लिए एक सोल्यूशन इन कर्केज वो ला चुके हैं. तो कर्केज एंड फ्रिम्पोंग इज अ स्ट्रॉन्ग फुल बैक पेयरिंग एंड दोनों अटैकिंग वाइज भी काफी अच्छा आउटपुट दे सकते हैं लिवरपूल को, स्पेशली जेरेमी फ्रिम्पोंग बिकॉज हमने देखा है वो लेवरकुजन में कितना अच्छा करा था उन्होंने. अगर सेंटर बैक्स की बात करें तो वैन डाइक का तो मैंने बोला ही वुड स्टे एट लिवरपूल एंड कोनाटे इज पॉइंट ऑफ डिस्कशन बिकॉज इब्राहिम कोनाटे का कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट ईयर खत्म हो रहा है. तो रियल मैड्रिड फिर से वही चीज करने को शायद रेडी हो रही है कि नेक्स्ट ईयर इब्राहिम कोनाटे को फ्री पे लाएंगे. बट देयर इज अ चांस कि इब्राहिम कोनाटे को लिवरपूल इसी समर बेच दे एंड रियल मैड्रिड एंड अप पेइंग अ फी फॉर हिम. अभी तक उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड वगैरह की बातें नहीं हुई है, तो ये हो सकता है कि अभी वो फीस पे कर दे कोनाटे के लिए इसी समर एंड उनको ले जाए, तो लिवरपूल को उससे कैश जरूर आएगा एंड हो सकता है उस कैश से लिवरपूल गो एंड इन्वेस्ट इन अनदर सेंटर बैक एज वेल. तो सेंटर बैक के लिए भी लिवरपूल पोटेंशियली जा सकती है अगर कोनाटे की डील रियल मैड्रिड के साथ हो जाती है, या फिर कोनाटे विल स्टे एंड नेक्स्ट ईयर फ्री में जाएंगे, या तो ऐसा कुछ होगा. बट लेट्स सी उधर क्या होता है. लेकिन इफ ही लीव्स दिस समर देन डेफिनेटली लिवरपूल विल गो फॉर अ डिफेंडर एज वेल.
तो एक्साइटिंग टाइम्स फॉर लिवरपूल यार, ऐसा लगता है एनफील्ड के नीचे ना कोई ऑयल वगैरह मिल गया है लिवरपूल को, बिकॉज ऐसी साइनिंग्स करना आउट ऑफ द ब्लू किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लिवरपूल इतना ज्यादा एक्टिव रहेगी ट्रांसफर विंडो में. एंड इट इज रियली यू नो एज अ न्यूट्रल, एज अ चेल्सी फैन, इट इज काइंड ऑफ आई वुड से स्केरी, बिकॉज मेरी टीम भी यार अब अच्छा कर रही है, चेल्सी इज डूइंग वेल. बट हाँ, अगर मैं वैसे देखूं तो यस, इट इज स्केरी इन द सेंस कि they are going to be there for every trophy, they are going to compete for every silverware out there. Champions League में तुम देख लो, Premier League में देख लो, and if they sign Rodrigo, Premier League तो I think उनका wrapped up ही होगा. बाकी कॉम्पिटिशंस में they will be very very strong. Even if they don't sign Rodrigo या Luis Diaz रुक जाते हैं या और कोई वो साइन करते हैं, still it is a very very strong attacking lineup. Salah can link up with Ekitike. वर्ड्स कैसे फंक्शन करेंगे, वर्ड्स इज वन ऑफ द बेस्ट यंग टैलेंट्स इन यूरोप. तो लिवरपूल एंड लिवरपूल फैंस के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग टाइम्स अहेड है, बिकॉज आर्ने स्लॉट इज बिल्डिंग समथिंग स्पेशल एट एनफील्ड. मैन सिटी विल बी बैक, यस. चेल्सी विल बी इन द मिक्स. आर्सेनल, इफ दे गेट ग्योकेरेस, दे विल बी इन द मिक्स. तो प्रीमियर लीग सीजन तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने ही वाला है एज इट इज. But I think Liverpool will be the front runners for that Premier League title anyway. सबके favorites वही होंगे, and even in other competitions they are going to be very very scary to deal with. And if Arne Slot can get them all clicking together, it would be perfect, because हमने देखा है कि लिवरपूल किसी एक प्लेयर पे रिलाई नहीं करती 40-50 गोल मारने के लिए. They want to spread out their goals across their forwards, and Arne Slot वही करवा देंगे लिवरपूल से. And मुझे लगता है that is why it's going to be really really scary for everyone else. So that was my video. Let me know your thoughts down below regarding Liverpool. तुमको क्या लगता है लिवरपूल की ट्रांसफर स्ट्रैटेजी का? क्या तुमने एक्सपेक्ट किया था लिवरपूल कभी ऐसा कुछ कर पाएगी? तो वेल, दैट इज इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड लेट मी नो योर थॉट्स डाउन बिलो regarding where Liverpool will finish and what trophies will they win next season. Bye bye, peace out, take care everyone.